गुड इवनिंग प्यारे साथियों। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम लोग साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। साइंस में जो टॉपिक हमने कल पढ़ लिए थे उसके आगे हमारा टॉपिक है संभारिक। संभारिक क्या होते हैं आइए जानते हैं हम। संभारिक किसने कहते हैं? इंग्लिश में आइसोबोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबोरिक कहते हैं वे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उन्हें हम संभारिक कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था समस्थानिक। तो समस्थानिक वे थे जिनके परमाणु क्रमांक समान थे तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न थे, उन्हें हमने समस्थानिक कहा था। लेकिन यहाँ पर संभारिक शब्द है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक भिन्न होगा और परमाणु भार समान होगा। तो परमाणु क्रमांक भिन्न और परमाणु भार समान है तो उन्हें हम संभारिक कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं 18 AR40 यानी आर्गन का जो परमाणु क्रमांक है 18 है और परमाणु भार कितना है 40। 19 K40 पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु भार कितना है 40। उसी प्रकार 20 CA40 कैल्शियम का परमाणु भार कितना है 40 है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आर्गन, क्रिप्टॉन और कैल्शियम, इन तीनों के परमाणु भार कितने हैं 40 हैं। अर्थात ये कि तीनों के तीनों कैसे हैं? संभारिक हैं। वहीं हम बात करें दूसरे की, दूसरे क्या है आपका 6C14 7N14। यहाँ पर भी देखिए दोनों के परमाणु भार क्या है? बराबर है। अर्थात ये दोनों आपस में कैसे हैं? संभारिक है। तो याद रखना आप लोग, संभारिक के बाद जो टॉपिक आता है आपका वो है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक किन्हें कहते हैं? तो वे परमाणु तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान, जब आपको हमने पढ़ाया था बेसिक वीडियो चल रहा था पहला वीडियो, तो उसमें हमने बताया था परमाणु के बीच में नाभिक होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो हमने कहा था जब न्यूट्रॉन बराबर होता है क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या, तो एक फार्मूला भी बताया गया था, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। तो हम लोग जान सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने परिभाषा में देखा वे परमाणु या तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें हम क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक। इंग्लिश में इनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है आइसोन्यूट्रॉनिक। अब उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण दिया हुआ है 1H3 और 2He4। अब देखिए हमने कहा था परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटा दे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 3 से 1 घटाएंगे 2, यानी यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन है? 2। 4 से 2 घटाएंगे 2, यहाँ पर भी कितने न्यूट्रॉन है? 2। तो ये कैसे हुए? समन्यूट्रॉनिक। कैसे हुए? समन्यूट्रॉनिक। अगर वहाँ अगला बात करते हैं 6C13 7N14। 7N14 यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन है? 7 और यहाँ पर भी कितने न्यूट्रॉन है? 7। अर्थात ये दोनों कैसे हैं? आइसोन्यूट्रॉनिक यानी समन्यूट्रॉनिक है। अगला टॉपिक है हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हम बता दें SSC हो चाहे आर्मी हो यहाँ से प्रश्न आते ही हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक तो वे परमाणु तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, या आयन भी कह सकते हैं, वे परमाणु तत्व या आयन भी शब्द जोड़ सकते हैं। वे परमाणु तत्व अथवा आयन जहाँ पर क्या हो? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। उदाहरण दिया हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, अर्थात इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन यहाँ पर हमने -2 लगा दिया है, यानी इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इसी प्रकार 9 फ्लोरीन पर एक माइनस चार्ज है, यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है। नियान 10 परमाणु क्रमांक है, 10 ही न्यूट्रॉन है। सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक है, प्लस लगा है, अर्थात इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रखा है। मैग्नीशियम पर 2 प्लस लगा है, अर्थात इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रखे हैं। उसी प्रकार एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, +3 लगा हुआ है, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर रखे हैं। अर्थात इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10। 10 इलेक्ट्रॉन है। सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात ये सबके सब कैसे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक है। आगे एक क्वेश्चन है, निम्न में सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगर आपसे ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब इसमें ये बताना है कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। देखिए Cl माइनस, Ar, Ca+ और K+। तो आप देख पा रहे होंगे Cl- में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, अर्थात 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक माइनस लगे होने के कारण इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 18। आर्गन का 18 परमाणु क्रमांक होता है, 18 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप कैल्शियम देख पा रहे होंगे, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है,
और इस पर प्लस एक ही है, तो अर्थात इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन? 19। और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और इस पर 1 ही प्लस है, तो यानी इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है वो कैसे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ये तीनों के तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, जबकि कैल्शियम सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आगे देखते हैं, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। क्लोरीन -Ar, ये सब इसके आपके सम इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समस्थानिकों के उपयोग। यहाँ से लगभग चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो समस्थानिकों के उपयोग देखते हैं। समस्थानिकों का प्रमुख उपयोग कहाँ है? तो अर्ध आयुकाल ज्ञात करने में। हम अर्ध आयुकाल किसी भी, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, तो उसके पता चलता है कितनी पुरानी है, वो उसे अर्ध आयुकाल के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करके। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कार्बन डेटिंग विधि में कार्बन के किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो C14 का। किसका करते हैं? C14 का। तो ये भी याद रखना। अर्ध आयुकाल ज्ञात करने में कार्बन 14 का उपयोग करते हैं, जो कार्बन का समस्थानिक है। क्या है? कार्बन का एक समस्थानिक है। इसी प्रकार कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60, कोबाल्ट का जो समस्थानिक है कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कैंसर के उपचार में किस धातु के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60। अगला है परमाणु भट्ठी, या हम कहें नाभिकीय रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम के समस्थानिक 92U235 का उपयोग किया जाता है। किसका? 92U235 का उपयोग किया जाता है। याद रखना, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। आगे है घेंघा रोग के उपचार में। घेंघा रोग जिसे गलगंड रोग भी कहते हैं, जो आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन के एक समस्थानिक I-131 का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अगला है शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक के समस्थानिक AS74 का उपयोग करते हैं। किसका? आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं। ये तो हुए समस्थानिकों के उपयोग। यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला टॉपिक है हमारा, कुछ हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, तो इनके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के बारे में देखिए, दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने, या थॉमसन होता है सही, और ये अपभ्रंश के कारण टॉमसन हो गया है, ने 1897 में की। कब की? 1897 में। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो परमाणु में नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में नाभिक की परिक्रमा करते हैं, और नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए नाभिक है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। इन कक्षाओं में, भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्रण करते हैं। अगर आप इसके बेसिक नहीं जानते हैं तो आप पहली वीडियो देखिए, उसमें आपको समझाया गया है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चक्कर लगाते हैं, इन कक्षाओं के क्या नाम है, तो आप पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगला है आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? पहली बात तो आवेश निगेटिव होता है, और उसकी अगर मात्रा पूछी जाए तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आवेश की मात्रा कितनी होती है? -1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। वहीं हम द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और यह एक स्थायी कण है, आप लोग याद रखिएगा। यहीं से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ। अगला टॉपिक है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन के बारे में बताया गया। पहली बात तो खोज देखते हैं। तो 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की। स्टाइन लिखा होता है, गोल्डस्टाइन ने खोज की, लेकिन वहाँ इन्होंने H+ आयन नाम दिया। क्या नाम दिया? H+ आयन। इसका प्रोटॉन जो नामकरण है वो रदरफोर्ड ने 1919 में किया, परंतु 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। तो अगर आपको एग्जाम में गोल्डस्टाइन नहीं मिलता है तो आप रदरफोर्ड के साथ जाएंगे, अन्यथा गोल्डस्टाइन ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। और यह कैसा कण है? यह एक स्थायी कण है, यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? परमाणु के नाभिक में पाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यह कहाँ पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में। जो परमाणु का नाभिक होगा उसके नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। इस पर आवेश कितना क्या होता है? तो पॉजिटिव आवेश होता है। कितना आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। और इसकी मात्रा कितनी होती है? प्लस का होता है। प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो याद रखना, ये कितना आवेश है? प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम। वहीं अगर हम द्रव्यमान की बात करें
तो द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर -27, यानी 10 की पावर घात कितना -27 kg। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। अगला पॉइंट है हमारा न्यूट्रॉन, अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को देखते हैं। न्यूट्रॉन क्या है, आवेश रहित है, यानी उदासीन कण है। कैसा कण है, उदासीन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, प्रोटॉन पर धनात्मक, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और यह भी नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। तो आवेश रहित मूल कण है, और यह, इस पर आवेश की मात्रा अगर पूछी जाए तो कितनी, शून्य। आवेश की मात्रा कितनी होती है, शून्य होती है। इसका द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। खोज की बात की जाए तो 1932 यानी 1932 में जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने 1932 में इसकी खोज की। यह एक अस्थायी कण है, अस्थायी कण है। कैसा है, स्थायी नहीं है, यह एक अस्थायी कण है। अगर इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में होता है। कल हमने बताया था, आपको रिएक्शन बताई थी नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमारा उत्तर होता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो याद रखना। और यह भी कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। तो याद रखना आप लोग। अगला है पॉजिट्रॉन। हमारा क्या है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के बारे में जानते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन ने की। किसने की, पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन ने की। अगर हम बात करते हैं, यह एक अस्थायी धनावेशित कण होता है। तो यह कैसा है, एक अस्थायी धनावेशित कण होता है। इसका द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ध्यान रखना, इसका द्रव्यमान किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर था, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था। अगर हम उससे बात करें, इसीलिए इसे एंटी न्यूट्रॉन भी कहते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, इसे एंटी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। इसका चक्रण इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। क्या होता है, ये चक्रण जब भी करता है तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में घूम रहा होता है उसके विपरीत दिशा में ये चक्रण करता है, इसीलिए इसका नाम भी एंटी इलेक्ट्रॉन है। और पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन मिलकर के दो गामा प्रोटॉन का निर्माण करता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर क्या बनाता है, दो गामा प्रोटॉन का निर्माण करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। आगे देखिए, न्यूट्रिनो। अगला टॉपिक हमारा क्या है, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या होते हैं, न्यूट्रिनो की खोज 1930 में पाउली ने की। पाउली नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रिनो की खोज की थी, 1930 में की। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत भी आगे आप पढ़ेंगे। यह द्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण है। कैसा है, यह द्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण है। इसका प्रतिकण एंटी न्यूट्रिनो है। इसका प्रतिकण क्या है, एंटी न्यूट्रिनो है। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर हम वही बात करें पाई मेसान की, पाई मेसान क्या होते हैं, तो इसकी खोज 1935 में युकावा ने की। 1935 में युकावा ने की। यह एक अस्थायी मूल कण है। क्या है, यह एक अस्थायी मूल कण है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 270 गुना होता है। कितना होता है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 270 गुना होता है। अगर वही हम बात करें फोटॉन की, तो फोटॉन क्या है, फोटॉन के बारे में बात करें तो ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं। ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से गति करते हैं, जो प्रकाश की चाल से गति करते हैं। ये नाभिकीय विखंडन के समय निकलते हैं। जब नाभिकीय विखंडन होता है तब ये भी ये निकलते हैं। आपने पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन के समय ऊर्जा, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। वही ऊर्जा क्या होती है, वो फोटॉन के रूप में होती है। जो बंडल के रूप में प्रोटॉन निकलते हैं उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। इनसे ही विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्माण होता है। इनसे क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्माण होता है। ये तो हमारे लिए आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।